नमस्ते, कैसे हम सब लोग ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आए हुए। इनके पार्टनर ने इनसे खुद ही बात करनी पूरी तरीके से बंद कर दी थी। ब्रेकअप कर लिया था, बोल करके ब्रेकअप किया था। उन्होंने अपनी फैमिली के कहने पर पूरी तरीके से इनसे नो कांटेक्ट, ब्लॉक वगैरह जो कुछ भी होता है वो सारी चीज़ें कर ली थी। लेकिन इन्होंने मैनिफेस्ट ऐसा किया कि वो खुद आए इनके पास रोते रोते। चलो सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। नमस्ते अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दीदी तक पहुंचा देना। नमस्ते शांभवी दीदी, आप कैसे हो? आप बढ़िया होंगे, मुझे पता है। आपके साथ हम सबकी दुआएं हैं। आज मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है और वो मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पार्टनर ने अपनी फैमिली के मना करने पर मुझसे पूरी तरह से बात करना बंद कर दिया था। हम 4 साल के रिलेशनशिप में थे और इस रिलेशनशिप में मैरिज मैरिज का कमिटमेंट, दोनों फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ था। ऐसा कुछ नहीं था कि हम छुप छुपा करके किसी रिश्ते में थे या हमारे बीच में पेरेंट्स आए ही नहीं थे। सब कुछ था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनकी फैमिली को मुझसे प्रॉब्लम होने लगी। उनकी फैमिली को ऐसा लगने लगा कि मुझसे उनकी शादी नहीं होनी चाहिए और हमारा रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद उनके घर में उनकी मम्मी और बहन ने मेरे से बात ना करने के लिए उनको कसम खिला दी और पता नहीं कैसे कैसे करके मैनिपुलेट किया, वो तो मैं भी नहीं जानती। पर हुआ ये कि उन्होंने मुझसे बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। मैं उनके सामने हाथ पैर जोड़ती, गिड़गिड़ाती, बोलती प्लीज़ मेरे से बात करो, ऐसा मत करो। हमारे कमिटेड रिलेशनशिप है, फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं, मेरा परिवार जानता है कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ और तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो। अब अचानक से ऐसा हुआ क्या है, तुम ऐसा मत करो। मैं ऐसे ऐसे करके उनके हाथ पैर जोड़ती और उनको बस मनाने की कोशिश करती रहती। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा किया मेरे पार्टनर ने कि सीधा बोल दिया कि देखो, तुम इसे क्लोजर नहीं समझ रही हो तो मैं तुम्हारे मुंह पे बोलता हूँ कि ये क्लोजर है मेरी तरफ से और अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। जब मेरा परिवार ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो तुम अगर मेरे घर में शादी करके आ भी जाओगी तो खुश कैसे रहोगी? तुम ही बताओ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस लड़की को मैंने प्यार किया है वो कम से कम यहाँ शादी करके आए तो खुश तो रहे। इनके माहौल में तुम खुश कैसे रहोगी? इसलिए प्लीज़ तुम अपनी ज़िंदगी आगे देखो। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। और ये बोल करके उन्होंने सब तरफ से मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं बहुत रोई, मैं बहुत छटपटाई, मैंने 2-3 फ्रेंड से भी हेल्प ली, लेकिन कोई भी काम नहीं बना। इसके बाद आते हैं आप फ्रेम में। आपके मैंने सक्सेस स्टोरीज़ सुनी थी, मैंने जादू प्रैक्टिस करनी शुरू की, मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया, मैंने खुद को हील करना शुरू किया, मैंने होपोनोपोनो प्रेयर करनी शुरू की और फिर मैंने अपने पार्टनर के लिए एफर्मेशंस करनी शुरू की कि वो और उनका पूरा परिवार शादी का प्रपोज़ल ले करके मेरे परिवार से बात कर रहे हैं। इस बीच मैंने अपने परिवार को बिल्कुल भी नहीं बताया था कि ऐसा कुछ हो गया। मैं अकेले में रोती थी, अकेले में परेशान होती थी। मेरे परिवार में अगर कोई पूछ भी लेता था कि विकास कहाँ है, तो मैं यही जवाब देती थी कि वो बिल्कुल ठीक है। अभी हमारी फ़िलहाल बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो अपनी जॉब के लिए थोड़ा ज़्यादा सीरियस हैं और वैसे भी अभी हमारी शादी को कोई ज़्यादा जल्दी नहीं थी कि परिवार एकदम परेशान हो। लेकिन मैं अंदर से परेशान थी क्योंकि मैं जानती थी कि सच में अब क्या हो रहा है। मैं अभी 27 ईयर्स की हूँ, तो ये प्लान था कि जब हम 28-29 के होंगे तब शादी कर लेंगे। तो ऐसी कोई ख़ास जल्दी थी नहीं, इसलिए फैमिली की तरफ से भी मुझे कोई प्रेशर नहीं था। यहाँ पर मैं भी अपनी जॉब के लिए ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ, लेकिन मुझे आगे एग्ज़ाम देना था। मैं गवर्नमेंट जॉब में आज भी हूँ, लेकिन आगे भी मैं जॉब के लिए एग्ज़ाम देना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दूं और बस मैंने वही करना शुरू किया। साथ में मैं खुद को हील करती रही और धीरे धीरे करके मुझे फ़ील होने लगा कि मैं अपने पार्टनर से डिटैच होने लगी हूँ। अब मुझे उतनी याद नहीं आती, अब मुझे उतना रोना नहीं आता। अब मैं ऐसा फ़ील भी नहीं करती कि मुझे उन्हें मैनिफेस्ट करना है। कोई बात नहीं, जो होगा सब अच्छा होगा। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। उन्होंने मुझे उससे मिलवाया था, अच्छे के लिए मिलवाया होगा, दूर किया होगा, अच्छे के लिए किया होगा। मुझे नहीं पता ये फीलिंग कैसे अपने आप आनी स्टार्ट हो गई और इसके बाद ही मेरे पार्टनर की तरफ से कुछ कुछ हलचल शुरू हुई। उन्होंने मुझे कॉल किया। ये जो कॉल आया था ये 3 महीने के बाद आया था। 3 महीने तक तो मुझे ख़याल भी नहीं था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम की
तैयारी में मैं इतना ज़्यादा डूब गई थी, मैंने एक जगह पर क्लास लेनी भी शुरू कर दी थी। वो लोग ऑनलाइन क्लासेस करवाते थे, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेटर रहेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब करती हूँ। इतना टाइम मैं कोचिंग वगैरह के लिए नहीं दे सकती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी शुरू कर दी। उसी बीच में मेरे पार्टनर का मेरे को कॉल आया 3 महीने के बाद, और उन्होंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने उस बात का भी कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बात करने के लिए फिर से मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। पहले जो उनको कॉल आया था वो मैंने रिसीव कर लिया था, लेकिन आगे मैंने कंटिन्यू उनसे बात नहीं की थी। उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज करने शुरू कर दिया है। तो वो मुझे यही बोले कि तुम फ़ोन उठाती हो, जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम फ़ोन रख देती हो, आगे कंटिन्यू बात नहीं करती। उसके बाद तुम्हें ये भी नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, तुम कोई रिप्लाई नहीं देती, मेरे मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं देती। मुझे लगा कि मैं अभी क्या बोलूँ इन्हें? तब मैंने बोला कि आप ही तो ये बोल कर के गए थे कि चीज़ें नहीं हो सकती, तो अब मैं क्या ज़िंदगी भर रोती रहूँ, तड़पती रहूँ और आपकी आवाज़ सुन कर के बहुत ज़ोर से उछल जाऊँ? सॉरी, मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को सँभाला है। तो उन्होंने कहा कि मैं तड़प रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। परिवार में भी मैंने बात की, अपनी बहन को भी मैंने समझाया, अपनी मम्मी को भी मैंने समझाया कि अगर मेरी बहन के साथ ऐसा होता तो क्या आप लोग करते? मेरे घर पे मैं सबको कन्विंस कर रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी भी मैं तुमसे करना चाहता हूँ। मैं आज घर पर मिल कर के तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए आंटी से मैं मिला नहीं हूँ, तो तुम क्या कहना चाहती हो? तो मैंने उनको यही कहा कि मेरे परिवार में नहीं पता कि तुम मुझे छोड़ कर के चले गए थे, हमारा नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, या मैं तुमसे आगे क्या चाहती हूँ, क्या नहीं, या तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या नहीं। तो प्लीज़ अगर मेरी फैमिली में जाना तो ये टॉपिक डिस्कस मत करना। मैंने यही कहा था कि तुम जॉब की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हो। उन्होंने कहा थैंक गॉड, अब मुझे तुमने बचा लिया। और फिर वो मेरे घर गए, उन्होंने वैसे ही पुराने तरीके से हँसी मज़ाक किया और सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मेरे पार्टनर ने मेरे सामने आकर मेरे हाथ पैर जोड़े, मेरे पैरों पर गिर गए। वो इतना ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे और बोले कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है कि मैं तो माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी सिस्टर और मम्मी को कन्विंस किया है, उनको समझाया है। अब तुम वहाँ रहोगी और खुश भी रहोगी, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। जब वो ऐसे बोल रहे थे, मेरी आँखों में से आँसू गिर रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। देखिए ना शाम्भवी दी, मेरा कैसे मैनिफेस्ट हो गया। जब मैंने सोचा भी नहीं था उस टाइम पे मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया और मेरे पार्टनर और उनका पूरा परिवार अब मेरे से उनकी शादी के लिए तैयार हो चुका है। और मैं जानती हूँ कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूँगी क्योंकि मैं इन लोगों को आज से नहीं कई सालों से जानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, पर अब मेरी मैनिफेस्टेशन से वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओहो! क्या बात है। मैंने पहले पढ़ी थी ये सक्सेस स्टोरी। ओके, तो इनके पूरी सक्सेस स्टोरी वैसे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखी हुई है। तो बस इतना ही था कि इन्होंने खुद को सँभाला और डिटैच हो गए। ईज़ी रहे, पॉज़िटिव एफ़र्मेशंस दिए, डिटैच। देखिए जब आप डिटैच होते हो ना, तो आप तेज़ी से मैनिफेस्ट करते हो। और जब आप उसी चीज़ के साथ थोड़े अटके हुए रहते हो ना, तो वो स्टक्ड एनर्जी होती है, जो रिलीज़ नहीं होती है, तब तक मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। ठीक है? तो अगर आप भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई भी सिनेरियो हो, कोई बात नहीं, आप खुद को सँभालिए, पहले खुद को पॉज़िटिव कीजिए, फिर आप देखिएगा कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।